ये घटना ऐसी कि एक 25 साल की लड़की जो कि जॉब की तलाश में होती है, वो पढ़ाई कर रही होती है और ये घटना जो है आपसे थोड़ी सी दूर या फिर यूँ कहें कि आपके देश की राजधानी पालम विहार दिल्ली की है। पालम विहार दिल्ली की एक लड़की जो कि पढ़ाई कर रही होती है और वो 3 साल से पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब और रूम में रहकर करती थी। अब देखिए, एक रूम उन्होंने किराए पे ले रखा था, रूम में रहती थी, जॉब कर रही थी, लेकिन उसे कुछ बड़ा बनना था और कुछ बड़ा करना था। तो इसी की तलाश में वो दर दर भटक भी रही थी, जॉब के साथ साथ एक अच्छी जॉब के लिए भी तलाश कर रही थी, कोई और इससे बेहतर जो है जॉब मिल जाए। लेकिन उसके एक 70 साल के व्यक्ति जो कि यूँ कहें कि समाचार पत्रों से रिटायर्ड होकर बैठे थे, उससे मुलाकात होती है। लड़की का नाम कोमल है और जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है, जिनकी एज लगभग 70 साल है, उसका नाम विजय होता है। कोमल की विजय से मुलाकात होने के बाद विजय उसको कहता है कि मैं आपकी एक अच्छी जॉब लगवा दूंगा, आप कहाँ इधर उधर भटक रही हैं, आपके लिए एक अच्छी और बढ़िया जॉब जो है वो मेरे पास है। वो इस बात को जब कहती है तो लड़की है वो इतना समझ नहीं पाती है और वो कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए जॉब ढूंढिए। तो आपने अक्सर सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए कहता है तो वो ज़रूर उसको मान लेता है। अब वो धीरे धीरे इसी तरह की भाई बुजुर्ग व्यक्ति है और एक समाचार पत्रों से वो रिटायर्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा ही जो है जॉब हमको दिला देंगे। तो इस तरह से उनकी बातचीत होती रहती है, एक दूसरे का फ़ोन जो है वो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। बातचीत होने के बाद एक दूसरे से मिलना बैठना हो जाता है। तो जब भी विजय उसको बुलाता है तो कोई काम से, तो वो आ जाती अपनी जॉब के साथ। वो विजय को साथ भी रह रही थी। विजय की एज 70 साल थी तो उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन विजय जो था, जो 70 साल का व्यक्ति था, उसकी नज़रें उस लड़की पे थी, कोमल पे थी। कोमल जो है वो उस बात को नहीं समझ पा रही थी। अब एक दिन ऐसे ही चलता रहा तो कोमल कहती है कि सर मुझे कोई जॉब दिलाए। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल आपके लिए जॉब रेडी है। अब ऐसे ही देखिए वो लड़की मजबूर थी, उसकी मजबूरी का जो है वो विजय फ़ायदा उठाने लगता है। वो लड़की के साथ फिर धीरे धीरे करीब आता है, लड़की समझ नहीं पाती है, वो उसके साथ जो है हरकतें शुरू कर देती है जो नहीं होने चाहिए थी। तो लड़की भी मजबूरन क्या करती, वो उसके लिए हाँ कर देती है और एक दूसरे के साथ वो रहने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है वो संबंध बनाने लगते हैं। अब 70 साल के व्यक्ति के साथ उसने संबंध बनाया, वो लेकिन वो उसकी एक मजबूरी थी और मजबूरी के नाम पे उसने वो सारी चीज़ें की और वो मजबूर लड़की थी। तो उसके साथ उसने जो भी किया उसने वो सहन कर लिया और धीरे धीरे ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। जब भी विजय उसे बुलाता तो लड़की को आना पड़ता, लड़के उसके साथ रहती, वो संबंध बनाता था, फिर उसे भेज देता। इसी तरह से झांसा देता रहा। लगभग 1.5 साल उसको हो गया। इस जो है इस पीरियड को लगभग 1.5 साल हो जाने के बाद एक दिन कोमल के मन में आता है कि ये जो व्यक्ति है यानी कि विजय जो है वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। तो वो एक दिन मिलने बुलाती है तो एक बार मना कर देती है, फिर नेक्स्ट बार बुलाता है तो फिर वो चली जाती है। फिर वो चली जाती है तो उसे कहती है कि आपने मेरा फ़ायदा बहुत उठा लिया, आप कोई मुझे जॉब वॉब नहीं दिला रहे हैं। अगर जॉब दिलानी है तो बताइए, नहीं तो मत बताइए। क्योंकि वो उसे सरकारी नौकरी का झांसा दे चुका था। अब सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है। अब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कोमल को गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाया जा रहे हो और 1.5 साल हो गए। अब इस बात को जब वो कहती है तो वो 70 साल का व्यक्ति परेशान हो जाता है और फ़ोन निकालता है और 1 मिनट में उस कोमल के वीडियो दिखाने शुरू कर देता है। और वीडियोज़ वो जिसमें कोमल के साथ वो संबंध बना रहा होता है। कोमल नादान थी और मासूम थी। उसने अपनी इस जो है कोमल अपनी नादानी का जो है फ़ायदा उठाया उस व्यक्ति ने। और कोमल का नादानी का फ़ायदा उठ जाने के बाद कोमल को जो वीडियो दिखाए जाते हैं तो कोमल हैरान हो जाती है। वीडियो दिखाने के बाद वो कहता है देखिए अगर आपने ज़्यादा कुछ भी किया, ज़्यादा अगर ओवर स्मार्ट बनी आप, कोमल से कहता है अगर आपने ज़्यादा ओवर स्मार्टपना दिखाया तो वीडियोज़ में वायरल कर दूँगा। तो उसके बाद कोमल हैरान और परेशान, कोमल परेशान होकर उसके साथ उसकी बात को मानना मजबूरन वो अपने घर आ जाती है। फिर उसके बाद फ़ोन किया जाता है तो कोमल को बुलाया जाता है तो कोमल आ जाती है और उसके साथ फिर वो हैवानियत की जाती। फिर उसके साथ ऐसे धीरे धीरे ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। एक वक्त हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहे और जब 1.5 साल गुजर गए थे, जब ये कोमल ने कहा था, ऐसे ही लगातार 4 महीने और गुजरे। कोमल जो है वो सोचते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी जो है वो तो एकदम नर्क हो गई है, अब मैं इस आदमी से कैसे पीछे छोड़ाऊँ। उस वक्त मुझे पता नहीं था, मैं मासूम थी, मैंने इसके जो है फ़ायदा उठाने दिया। मैं समझ रही थी कि मुझे जॉब दिला देगा, जॉब का झांसा देकर ये सारी चीज़ इसने मुझसे कर ली। अब मैंने इसके साथ कर लिया तो मेरा भी मन लग गया था और फिर जब इस उम्र में अगर कोई मुझे मिल गया था तो फिर मैं सारी चीज़ें भूल गई थी। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जब उसने वीडियो वायरल की बात कही है तो 4 महीने में वो बहुत ज़्यादा सोचने और कमज़ोर होने लगी थी और एक दिन सोच लेती है, ठान लेती है कि अब की बार जब भी वो मुझे बुलाएगा, विजय के पास जब भी मैं जाऊंगी
तो कुछ ना कुछ अलग करूँगी। तो वो तैयार रहती हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर रहती हैं, एक चाकू रख लेती हैं और धारदार चाकू वो अपने बैग में रख के ले जाती हैं। विजय बुलाता है, वो होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद फिर वो उस दिन उसको मौका नहीं लगता है, उसको वो नहीं हो पाता है, लेकिन अगली बार फिर ऐसे ही टाइम होता है, फिर विजय बुलाता है एक बारी। फिर विजय बुलाने के बाद जो है उनके घर पे बुलाता है। अब की बार जब घर बुलाया तो वो घर जाती हैं और घर जाने के बाद बैग को साइड में रखती हैं और वही धारदार हथियार जो पहना के रखा हुआ था वो चाकू, जब विजय जो है पूरा नग्न हो जाता है तो वो अपने बैग से चाकू निकालती हैं, उसका प्राइवेट पार्ट काटती हैं और उसके शरीर के टुकड़े करने लगती हैं, उसको चाकू घोंप देती हैं जगह जगह से, यानी कि उसको जख्मी कर देती हैं और उसकी जान ले लेती हैं। और वो कमरा जो है पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। तो जो कोमल है वो उसकी जान लेने के बाद वहाँ एक जो कैमरे का वो लगा होता है टीवी, उसको भी उखाड़ के ले जाती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं कैमरे तो चालू हैं, टीवी को तो लेके जा रही हूँ। तो वहाँ से उसको लेके चली जाती हैं और वो वहाँ से फरार हो जाती हैं। उसकी अचानक उसके बाद उस विजय की बेटी, जो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी बेटी आ जाती है। वो देखती है कि बाप मर चुका है, बाप की जान जा चुकी है और नग्न अवस्था में है और किसी ने मारा है। तो वो पुलिस को सूचना देती है, पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है और छानबीन के बाद पता लगता है। फिर उस लड़की को ढूंढा जाता है जो कि पालम बिहार की थी। वो लड़की को पता करने के बाद उसको पकड़ लिया जाता है। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ की जाती है तो लड़की बताती है कि मेरे साथ इसकी मुलाकात हुई, इसने मुझे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया, सरकारी नौकरी की कहा तो मैंने इसकी बात मान ली, धीरे धीरे मेरे करीब आता गया। एक दिन मुझे सरकारी नौकरी के चक्कर में इसने मेरे साथ संबंध बनाए, संबंध बनाता गया। फिर ऐसे ही मुझे 1.5 साल इसके साथ बीत गए, 1.5 साल तक इस तरह की कहानी चलती रही। फिर एक दिन मैंने इससे कहा कि आप जो है मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना मुझे जॉब दिला रहे हैं, मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो इसने मुझे वीडियो दिखाकर डराया धमकाया और कहा कि अगर आपने कुछ भी किया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। मैं डर गई, लेकिन एक दिन मैंने इस बात को ठान लिया कि मेरी ज़िंदगी तो तब भी बर्बाद है, तब भी बर्बाद है, लेकिन मैं इस विजय नाम के इस शख्स को नहीं छोड़ूंगी, इस बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ूंगी। अब वो 70 साल आदमी जो है उसकी जान ले लेती है। तो पुलिस को जब ये कहानी बताती है तो पुलिस भी सहम सी जाती है कि आखिर एक 70 साल का आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। तो मेरा भी इस कहानी को सुनाने के बाद जो है आप लोगों को एक ऐसा संदेश है कि कोई भी बेटी, जो कोई भी लड़की जो है वो अक्सर कर, आज आपने कहानियां सुनी होंगी, ऐसी बातें सुनी होंगी कि आपको भी एक बॉस जो है ऑफर करता है, कि एक बॉस कहता है कि आपको भी बॉस बनना है, आपको भी बड़ा बनना है, आपको मैनेजर बनना है। अगर कोई ऐसा झांसा देता है और वो आपके साथ गलत टच करता है, रॉन्ग टच करता है, या फिर आपको साथ जो है गलती करने की कोशिश करता है, या फिर आप भी उसकी बातों में आना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए और किसी की बातों में ना आइए। अपनी मेहनत से जो कुछ पाना है वो पाइए, लेकिन किसी के साथ इस तरह से कुछ भी करने से या फिर अपनी इज्जत जो है वो दाव पे लगाने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो इसी तरह से अगर कोमल की बात को देखें तो कोमल ने जो किया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो गलत है या सही है? कोमल के साथ जिस तरह से हो रही थी वो लगभग 2 साल उसने ये सहन किया, क्योंकि 1.5 साल तब उसने विरोध किया, 4 महीने फिर उसने एक्स्ट्रा जो है तब भी उसको ये सहना पड़ा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी वीडियो बन चुकी थी। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इस वीडियो को और इस कहानी को आपको बताकर डराना, परेशान करना और किसी को चौंकाना नहीं था, बस आप लोगों को शांति से इस वीडियो को सुनने का धन्यवाद करना है और आप लोगों को ये एक संदेश देना है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दीजिए और बच्चों को समझाइए। और आज के युग में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी को फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगर आप उसका उठवा नहीं सकते तो आप अपने आप को देखिए और अपने आप को देखने के बाद आप किसी को ये फ़ायदा उठाने मत दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह देखते हैं। हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को इस तरह देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।